أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। क्या बात है भाई, नाराज हैं क्या आप लोग? नाराजगी है? मैंने इतनी बुलंद आवाज में आपको सलाम किया है, जवाब बिल्कुल नदारद। हम महसूस कर रहे हैं आपकी नाराजगी की वजह, और उसके जिम्मेदार भी हम ही जैसे लोग जलसा कराने वाले ही हैं। आपको कुर्सी का आदी बना दिया गया है। यही वजह है कि मजमा आकर के मुस्तरिब होकर के बेकरारी में इधर उधर घूम टहल रहे हैं लोग, शायद कुर्सी तलाश रहे हैं लोग, जबकि यहां आकर के अपनी निगाहों से देखना चाहिए ये जो फर्शी निजाम है जिसमें मस्जिद के चटाई और कालीन बिछाई गई है, कुरान करीम की निस्बत पर आज की ये मजलिस भले जमीन के ऊपर बिछा करके अंजाम दिया जा रहा है, मुनक़िद किया जा रहा है, इस महदूद इलाके की हैसियत इस वक्त मस्जिद से कम नहीं है। अरे मस्जिदों में कुर्सी पर माजूर बैठते हैं, मजबूर बैठते हैं, और न जाने कहां से उनको मसला मिल जाता है, फतवा है कि वो कुर्सी पर बैठ करके नमाजें पढ़ते हैं। कम से कम मेरी निगाह में तो ऐसी कोई गुंजाइश है नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त में भी जब पांव घिसट करके दो सहाबा के कंधों पर सहारा लेकर के जाते थे, तब भी जमीन पर बैठ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की है। कहीं कुर्सी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो जलसों के अंदर कुर्सी हो गया, बारिश का जमाना है, फर्श गीला हो गया है, तो आपके एहतमाम और एहतराम में कुर्सियों का कहीं इंतजाम आर्जी तौर पर कर दिया जाए। कुर्सी हमारे दीनी जलसों के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है, और आप देख रहे हैं कि कुर्सी वालों का हश्र क्या होता है। हम जमीन से पैदा हुए हैं, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। फिर क्या ये मिजाज बना हुआ है? बगैर कुर्सी के नहीं आ सकते आप? माशाअल्लाह, समझ में आ गया। तशरीफ लाइए। खुशनसीब हैं वो लोग जो पहली सफ में आकर के अपनी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। इंतजामिया ने आपके शान शान इंतजाम किया है। जलसे का वक्त मगरिब से शुरू होना था, लेकिन अब तक आपको दुहाई दी जा रही है। आखिर आपके यहां आने का मकसद क्या है? रोड पर घूमना टहलना, इधर उधर का मुआयना करना, ये बिल्कुल कतई मुनासिब नहीं है। तशरीफ लाएं, और आपको मैं मुबारकबाद दूं, आज किस मजलिस में आप आए हुए हैं। फखरुल उलमा उस्तादुल असातिज़ा हजरत मौलाना मंसूर अहमद साहब कासमी खलीफे अजल स्टेज पर इस उम्र में भी तशरीफ ला रहे हैं। जब आप तशरीफ ला रहे हैं, आप भी आ जाओ। गनीमत जान लो इस मिल बैठने को।
जुदाई की घड़ी सर पर खड़ी है। कल कौन सा लम्हा आएगा, कैसे हालात आएंगे, इसका भी हमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तशरीफ लाइए, सब लोग आकर के अपनी अपनी जगह पूर्ण कर लीजिए। हजरत मौलाना मंसूर अहमद साहब दामत बरकातहुम स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह ताला इनके उम्र में मजीद बरकत अता फरमाए, इनके साए आतफत हम लोगों के सरों पर पूरी उम्मत के लिए तादेर अल्लाह ताला कायम फरमाए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज तलबा, जो मदरसे के रज़ाकार हजरात हैं, वो सड़क पर इधर उधर जो लोग घूम रहे हैं उनसे खुशामद करें, उनको तरगीब दें। वक्त यूं ही जाया हो जाएगा, हमारा आना जाना बेसूद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको जो दावत दी गई है आज, ये उस कुरान करीम की निस्बत पर दावत दी गई है जो कुरान हिदायत है। हमारी और आपकी और सारी कायनात की कामयाबी, फलाह बहबूद, रुश्द हिदायत, शिफा और सेहत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नुस्खे कीमिया बना करके उतारा था। और सबसे पहले ये मुकम्मल कुरान करीम खुलासा कायनात महबूब रब्बुल आलमीन हजरत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर उतारा गया था। लोहे महफूज से लोहे आसमानी पर एक दफा में उतरा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई, इंशाअल्लाह उलमा बयान करेंगे तफसील से। मैं बयान नहीं कर रहा हूं, आपके सामने फरियाद कर रहा हूं, फरियाद। तारीख की आंखों ने वो वक्त भी देखा है, लम्हे ने खताएं की, सदियों ने सजा पाई। आप भूल रहे हो, अब भी होश में आ जाओ और जिस चीज के मकसद से आप यहां तशरीफ लाए हैं उसमें आके लग जाओ, वरना याद रखो इस नुकसान का कोई तलाफी नहीं होगा। अब भी कुरान की कदर करने वाले बन जाओ। मेरे अजीजों, ये जितनी तबाहियां आ रही हैं इस उम्मत मुस्लिमा के ऊपर, कायनात में किसी खित्ते में भी हो रहा हो, याद रखो ये सिर्फ कुरान के साथ नाकदरी की देन है। हमारी और आपकी सुस्ती और काहिली और लापरवाही की देन है कि हम लोग हर जगह जलील और रुसवा और खाक में मिलते जा रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले नब्ज पर हाथ रख करके ये ऐलान कर दिया था कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हैं बस्तारी के कुरान होकर। कोई जमानत नहीं दे सकता कि हमारा कुरान से रिश्ता है। आज कुरान की छोड़ने की देन है कि आप दुनिया के अंदर हर लाइन से, हर शोबे में आप बिल्कुल गए गुजरे जगह से भी हटाने की बात चल रही है, और आपको पता नहीं है कि आपके वजूद को मिटाने की बात चल रही है। हम अपने वजूद के मिटाने की वजह खुद हमारी ये बददियानती है जो हम कुरान पाक के साथ कर रहे हैं। आज कुरान करीम की निस्बत पर एक जलसा रखा है। जामिया उमर फारूक ने ये महफिल सजाई है, ये मेला लगाया है। ऐसे मौके पर कौम के फर्जंदों को दावत दी गई है। हिंदुस्तान के चीदा चीदा उलमाए किराम, पाक तीनत और मुखलिस हजरात तशरीफ ला रहे हैं। आखिर हम कहाँ हैं, हमारे दिमाग में क्या है? जब वो सब लोग आ जाएंगे तब आप अपना जलवा दिखाने आएंगे, या आप उनके मुश्ताक है तो आकर के अपनी लाइन लगाइए, जगह मुंतखब कीजिए, आप मजलिस का वकार बहाल कीजिए। इंशाअल्लाह फयूज़ व बरकत तो इंशाअल्लाह देने वाले उलमाए किराम आ ही रहे हैं। आपकी खुशखबरी के लिए मैं ये भी ऐलान कर दूं कि इश्तिहार के अंदर जिन जिन शख्सियतों का नाम आपके सामने दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदार ने यह बताया कि सभी हजरात तशरीफ ला चुके हैं, सबकी आमद हो चुकी है।
अगर ताखीर हो रही है तो सिर्फ हमारी और आपकी जानिब से। अगर रुकावट बन रहे हैं आप तो ये मुनासिब नहीं है। इस जलसे की कामयाबी में नुकसान होने का अंदेशा है। मेरे अजीजों, हमारा जाती नुकसान हो जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन ये जामिया उमर फारूक कौम की अमानत है, कौम के सरमाए से चलता है और आप ही सब उसके कौम के फर्जंदान हैं। याद रखिए, ये कौमी नुकसान का अंदेशा हो रहा है अगर हमारे इस जलसे को नाकामी का मुंह देखना पड़ा तो। इसलिए मैं फिर मुअद्दबाना दरखास्त करता हूं, ये सामने जो रोड पर खड़े हुए सीना ताने पहलवान खड़े हैं, आखिर ये किस मैदान जिहाद में निकले? खुद भी आइए, अपने साथ अपने साथियों को लेकर के आइए और इस मजलिस के वकार को बहाल कीजिए ताकि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जल्द से जल्द उनको लाया जाए और आपके मकसद के मुताबिक, मेयार के मुताबिक इंशाअल्लाह इसके प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। मेरे अजीजों, फर्श पर बैठना आपकी तौहीन के लिए नहीं है, नौज़ बिल्लाह। मसनद, कुर्सी, तख्त, ये सारा इंतजाम करना मुमकिन है, लेकिन ये वक़ार नबूवत के खिलाफ है। फर्श पर बैठना ही ये हमारे लिए उरूज का जरिया बनेगा। अपने आप को फर्श पर बिठाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाइए। याद रखिए, आज आपने कुर्बानी दी और उस जहन को आपने साफ किया। जो कुर्सियों का मिजाज रखने वाले हैं उसको इग्नोर करें और फर्श पर आकर के बैठ करके आज इस जामिया उमर फारूक के जलसे को कामयाब करें। अल्लाह ताला चाहेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगियों में और मुआशरे में भी एक इनकलाब पैदा होगा। अच्छा मैसेज, अच्छा पैगाम उम्मत के अंदर जाएगा। आप तशरीफ लाइए, ताखीर बिल्कुल मत कीजिए। अभी सारे लोग घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। आप लोग पंडाल में आइए, बेहतरीन मुसल्ला बिछा हुआ है, कालीन बिछी हुई है, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जितना इत्मीनान और सुकून मकसद के हुसूल के लिए ये इस अंदाज में है, याद रखें कुर्सियों के अंदर वो बात नहीं है। आ जाए भाई, जो लोग भी आ जाएंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम तो शुरू अब करना ही करना है। ठीक है मेरे अजीजों, रज़ाकार हजरात अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें और घूमते फिरते लोगों को रग़बत दिला करके पंडाल में लाने की कोशिश करें। जैसा कि इस जलसे के जिम्मेदार हजरत मौलाना हकीम मोहम्मद यूनुस साहब मद्ददिल्लाहुल आली इस मदरसे के सरपरस्त हैं। उनकी सरपरस्ती के अंदर ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। आज के इस शानदार अज़ीमुश्शान जलसे की सदारत के लिए जिस ज़ाते गिरामी का इश्तिहार में नाम मौजूद है, मुश्तहर हैं, सबसे पहले सदर मोहतरम इस स्टेज पर आकर के अपनी जगह पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। और यकीनन मैं समझता हूं कि अपने ज़िले के अंदर ये कारनामा जो हकीम यूनुस साहब ने अंजाम दिया है, हक बहकदार रसीद के का मिस्दाक है। हजरत मौलाना मंसूर अहमद साहब दामत बरकातहुम सारे जिले के तमाम उलमाए किराम जो उनसे शर्फ तलम्मुज़ हासिल किए हैं लोग, उन सब के उस्ताद मोहतरम हैं, उस्तादुल असातिज़ा हैं और सबके लिए काबिल कद्र हैं, जिनकी सदारत में आज का ये इजलास मुनक़िद हो रहा है। इस जलसे की क़यादत करने वाली अजीम शख्सियत इसी गांव की जनाब अलहाज रफ़ीउल्लाह साहब सिद्दीकी
देखो भाई, अब तो मदरसे के नादिम हमारे अजीज गिरामी मौलाना यूनुस साहब भी हमको मुसाफे के बाद तोहफा दे दिए हैं कि पिपरहिया के जितने रजाकार हैं कान खोल करके सुन लें। अब वो खुद तमाशबीन न बने, बल्कि वो सब आ करके ये रोड के ऊपर घूमते फिरते लोगों को, जिनको अभी इल्म नहीं है, उनको मोहब्बत के साथ, अदब के साथ तरगीब दे करके पिंडाल में पहुंचाने की कोशिश करें। और तमाम तलबा से भी यही ताकीद है कि वो भी इस काम को करने की कोशिश करें ताकि जल्द से जल्द प्रोग्राम का आगाज किया जा सके। हिमायत के लिए जेरे हिमायत में जो नामी आ रहा है, अलहाज जनाब हुसैन अहमद साहब, रुकन मजलिस शूरा जामिया हाजा, कुरान करीम की तिलावत के लिए जिस जात गिरामी का नाम था, अल्लाह ताला ने उनको बहुत पहले ही, वक्त से पहले ही कबूल फरमा लिया, जो इश्तिहार में नाम था। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग चले जाते हैं और काम रुक जाए, ऐसा नहीं है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी जाने का वक्त आया, लेकिन दीन का काम रुका नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबाही के अंदर अपने बाद के कारिंदों को ऐसा ठोस वलवला और जज्बा दे करके तैयार कर रखा था कि एक सेकंड भी उस दीन मतीन के काम के अंदर कोई रुकावट पैदा नहीं हो सकी। इंशाअल्लाह आज वो तालिए कुरान कारी फिरोज अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे दरमियान नहीं हैं, मगर उनकी तवज्जुहात, रूहानी तवज्जुहात यकीनन आज के इजलास के साथ हैं। इसलिए दिल के अंदर वो तमन्ना लेकर के दुनिया से गए हुए हैं। इंशाअल्लाह वक्त पर ऐलान होगा और तिलावत कुरान से हम फैज़याब होंगे इंशाअल्लाह। हमारे अकाबिर में इस जिले के सबसे पुराने खादिम और हम सब के मर्जा और हम सब के मुशफिक हजरत मौलाना शमीम अहमद साहब काशफी आजमी मद्दिल्लाहुल आली, जो मिल्लत के रहनुमा मुत्तबे सुन्नत हैं, वो भी बड़ी खुशी की बात है कि एक जमाने के बाद आज उनकी ज़ियारत मैं खुद करूंगा। काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई और ये जलसा इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर एक तारीखी जलसा मुनाकिद हो रहा है। हजरत मौलाना भी तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह उनका बयान भी होगा और अल्लाह ने चाहा तो एक जमाने के बाद उनकी जबान से निकली हुई दुआओं पर हम लोग इंशाअल्लाह आमीन भी कहेंगे। बोलो भाई, अरे सब कहोगे ना? आमीन कब कहेंगे? जब हजरत मौलाना दुआ फरमाएंगे और दुआ होगी इंशाअल्लाह सबसे आखिर में। सब लोग तहैया कर लो कि हमको एक एक बयान से फैज उठाना है, किसी को भी हम नाकदरी नहीं करेंगे, सबसे फैज उठाएंगे इंशाअल्लाह। मेहमानाने खुसूसी के अंदर जो इश्तिहार में नाम आपके सामने आया, उस्तादुल असातिज़ा आलिम बाकमाल मुक़र्रिर खुश बयान हजरत मौलाना मोहम्मद कफील अहमद साहब नदवी मद्दिल्लाहुल आली तशरीफ ला चुके हैं। वो अपनी जात में खुद अंजुमन है और जब आपके रूबरू आएंगे और आपके तवज्जुहात को पाएंगे तो वो क्या क्या लुटा करके जाएंगे, ये तो पाने के बाद और हासिल करने के बाद हमें और आपको एहसास होगा। आसमान खिताबत के दरख्शां सितारा आलिम बाकमाल हजरत मौलाना इकबाल अहमद साहब मदनी नदवी मद्दिल्लाहुल आली, वो भी तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह उनका भी बयान होगा। हजरत मौलाना फाजिल नौजवान मुक़र्रिर खुश बयान अबू बकर सिद्दीक साहब नदवी उस्ताद हदीस व अदब दारुल उलूम नदवतुल उलमा, फ़क़ीहुल अस्र वकील अहनाफ हजरत मौलाना मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब नदवी उस्ताद फ़िक़ह व अदब दारुल उलूम नदवतुल उलमा, इस सारे हजरत तशरीफ ला चुके हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती साजिद अली साहब हाटा के, ये तो हर लोगों के दिल की धड़कन है, इंशाअल्लाह उनकी भी ज़ियारत होगी। और थोड़ा सा मिजाज साजी के लिए और हक के अदा करने में 100% कामयाब इंसान शायर खुशलहान अजीजी कारी मोहम्मद सुहैल साहब
उनके बारे में कुछ कहना तो चिराग को, वो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है, वो हमारे कहने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप वो माहौल तो बनाए, पहले कारी साहब की नात सुनने के लिए आप ऐसी मजलिस गठित कीजिए, आप ऐसा माहौल बनाइए, इंशाल्लाह उनसे भी हम मुस्तफीद होंगे। और दूसरे बुलबुले बागे मदीना मौलाना कुतुबुद्दीन साहब ढुलहा से, उनका भी आना यकीनी है। मेरे अजीजों, ये तो है आज के प्रोग्राम का खाका, लेकिन इसके अंदर जो असल बुनियादी चीज है, जिसके नाम से दस्तारबंदी का नाम आपके सामने आया है इश्तिहार के अंदर, मकसद दस्तारबंदी है। और दस्तारबंदी आप जानते हैं, बहुत सारे दस्तारबंदियों के प्रोग्रामों में आप शरीक होते हैं। मैंने तो यही समझा है कि दस्तारबंदी चाहे आलिम को दी जाए चाहे हाफिज को दी जाए, ये अकाबिर उलमाए किराम बुजुर्गान दीन और मुस्लिहीन मुत्तबईन सुन्नत, इनके मुबारक हाथों से देने का मतलब यह है कि उस बच्चे के हिफ्ज और इल्म आलमियत के ऊपर एक जमानत, एक सनद इन बुजुर्गों के हाथों से दी जाती है कि आज से ये लड़का चाहे हिफ्ज कुरान के मामले में या इल्म हदीस, इल्म फिक़ा और शरीयत के मामले में मुस्तनद हो गया है, बावकार हो गया है, पूरे एतमाद हो गया है। अब इसके इल्म से मुतमईन हो जाएंगे और उम्मत को इंशाअल्लाह फायदा पहुंचाने का ये अजीम एक खंभा तैयार होकर निकल रहा है। ये इन अकाबिर के हाथों से सनद दी जाएगी। यहां पर दस्तारबंदी को दो पार्ट में तकसीम कर दिया गया है। 47 की तादाद उन उलमा की है जिनको इन अकाबिर के हाथों से उनके सरों पर दस्तार फजीलत रखी जाएगी। वो पहले अदा हो जाएगा, फिर उसके बाद 2-3 खिताब हमारे सामने आएंगे और मुख्तसर खिताब के बाद एहतमाम के साथ दर्जे हिफ्ज से फरागत हासिल करने वाले, तकमीले हिफ्ज कलामे इलाही से बाफैज होने वाले उन खुशनसीब तलबा जो आज से हाफिज करार दिए जा रहे हैं, उनके सरों पर उनकी भी तादाद 47 है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा और हुफ़ाज़ को मिलाकर आज जिनके सरों पर ये सनद दी जाएगी, दस्तार फजीलत रखी जाएगी, ये तकरीबन 94 की तादाद हो रही है। ये इस इदारे की कामयाबी की जमानत है। तो ये बात हो रही है इंशाअल्लाह। उसके बाद आखिर में हजरत मौलाना शमीम अहमद साहब मद्दिल्लाहुल आली से हम पुरमग़्ज़ बयान सुनेंगे, जो हमारे लिए, आप सबके लिए समझिए गनीमत का मौका है। कोई भी इससे चूके मत और सभी लोग उससे बाफैज होने की कोशिश करें। थोड़ा सा तकादा अगर आए तो उसको भी ऊंचा नीचा करके दाएं बाएं करके उसको बर्दाश्त करेंगे, लेकिन बगैर दुआ के कोई शख्स यहाँ से उठने की कोशिश नहीं करेगा। बोलो जरा सा हाथ उठा के आप हमारी बात की तायीद करते हैं? आप हाथ उठाइए, अल्लाह सबको कबूल फरमा ले। और जो खाली जगह है जहाँ शैतान अभी कबड्डी खेल रहा है, उन जगहों को भी पुर कर दे ताकि शैतान को इस मजलिस से आउट कर दिया जाए। मेरे अजीजों, अब होशियार हो जाएं आप। अब हजरत मौलाना इलियास साहब सदरुल मुदर्रिसीन, इस मदरसे के बावकार शख्सियत और जिम्मेदार आला, इन्होंने मुझे हुक्म दे दिया है कि अब बाकायदा तौर पर प्रोग्राम को शुरू कर दिया जाए। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले जो अब तक बात थी, आपसे फरियाद कर रहा था, आपको तरगीब दे रहा था, लेकिन अब आज के इस जलसे के लिए वो खास मवाद जिसके खातिर आपको इस सर्दी के ज़माने में जहमत दी गई है और दावत दी गई है, और आप एक दफ़ा दावत की आवाज़ सुन करके कशां कशां खींचे चले आए हैं, इस इदारे की मोहब्बत में
इदारे को चलाने वाले असातिज़ा के मोहब्बत में इदारे से फारिग होने वाले उलमा और हुफ़्फ़ाज़ की अज़मत के सिलसिले में आप तशरीफ़ लाए हैं, जो आप जिसकी बुनियाद पर आप इंतहाई काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह ताला आपके आने को भी कबूल फरमाए और जम करके जलसे को सुनने को भी कबूल फरमाए और प्रोग्राम के आखिर तक यहाँ पर बदस्तूर बैठे रहने को भी कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब मेरी चंद गुजारिशात हैं जो मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं सुन लें, उसके बाद फिर बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम का आगाज होगा। मैं सदर साहब से इजाज़त लूँगा और फिर काम शुरू कर दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बसत खुलूस व अक़ीदत सलाम करते हैं, हर अहले फज़ल का हम एहतराम करते हैं। अल्लाह पाक का ये बेपाया लुत्फ़ो करम है और मेरे लिए सआदत का जरिया है और नाजुक जिम्मेदारी भी है कि आज इन मुबारक घड़ियों में तशरीफ फरमा तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने किराम, मंदूबीन एदाम और हाज़रीन की मौजूदगी में शहंशाह कौनैन, ताजदारे अरब व अजम, रसूलुस सकलैन, इमामुल क़िबलतैन, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, मुहम्मद अरबी रब्बुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुसम्मा रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा रहमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और बाअज़मत सीरत के हवाले से मदरसा जामिया उमर फारूक के इस जलसे दस्तार बंदी के ज़ेरे एहतमाम मुनअक़िदा अज़ीमुश्शान इजलास में इफ्तिताही कलिमात कह सकूं। कहाँ मैं और कहाँ ये निकहते गुल, कहाँ मैं और कहाँ ये निकहते गुल, नसीमे सुबह तेरी मेहरबानी। हाज़रीन किराम, हम अपने दरमियान हिंदुस्तान की मुक़द्दस व पाकबाज पाक तीनत खासाने खुदा, मुक़्तदर उलमाए किराम, मशाइख़ एदाम, शुअराए खुशलहान हस्तियों को पाकर, जिसकी मोमिनाना मुखलिसाना निगाहों से हजारों गुमगश्ते निगाह राह इंसानों की तकदीरें बदल जाया करती हैं, दिल खुशी महसूस करते हैं, दिल से खुशी महसूस कर रहे हैं। और उन तमाम हजरात को नूरो निकहत में डूबी हुई मजलिस में कल्बी अजमत लिए हुए खुशामदेद के साथ साथ पुरतपाक तौर पर हम उनका खैर मकदम करते हैं। वो आए, घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। बुजुर्गान मोहतरम, मदारिस इस्लामिया हर जमाने में काबिले कदर रही और रहेगा। सालेह मुआशरे की तश्कील में मदारिस को कलीदी हैसियत हासिल रही है और इंशाअल्लाह रहेगी। मदारिस इस्लामिया रहमते खुदाबंदी का मजहर हैं, लिहाजा इनका वजूद और इनका बका, तामीर और तरक्की मुल्क और मिल्लत की अहम तरीन ज़रूरत है। आज के इस पुरआशोब और पुरफितन दौर में, जबकि मदारिस दीनिया हर तरह तरह के घिनावने और बेबुनियाद इल्ज़ामात का हदफ बने हुए हैं, याद रखें, वाबस्ते जो लोग मदारिस से मुताल्लिक़ हैं, मदारिस में काम करने वाले, मदारिस को चलाने वाले, ऐसे वाबस्ता अफराद को हरासा करने के लिए अजीब व गरीब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। गोया इन काबिल कद्र और मोतबर इदारों को उजाड़ने की खातिर बातिल कमर कस कर चुके हैं। ऐसे हालात में
थोड़ी भी सोच रखने वालों, इस्लामी हमीयत और गैरत को महसूस करने वालों की जिम्मेदारियां मजीद बढ़ जाती हैं। अब हमें मदारिस के ताल्लुक से दोहरी मेहनत, दुगनी मेहनत और जिद्दोजहद से असलाफ के कीमती वरासत की हिफाजत करनी चाहिए। एक तरफ मदारिस में खूब से खूब तर निज़ाम तालीम और माली इस्तेहकाम और तरक्की हो, हिसाब व किताब की सफाई और शफाफियत और मजबूत होने के साथ साथ अवामी राब्ते भी हों, तो दूसरी तरफ अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करके बातिल के बेजा इल्जामात और हथकंडे और नापाक मंसूबों को नेस्त नाबूद करने की हिकमत अमली तैयार की जाए। मोहतरम हजरात, अपनी मदारिस इस्लामिया के सिलसिले की एक खूबसूरत कड़ी आपका ये महबूब इदारा, जिसे आप जामिया उमर फारूक कहते हैं, ये भी है। और सरवरे कौनैत फनाद किसका सरवरे कौनैत अभी हमारे दरमियान मोहतरम डॉक्टर अब्दुल समद साहब अशफा हॉस्पिटल के सबसे सीनियर डॉक्टर और उसके जिम्मेदार आला हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह उनकी आमद को कबूल फरमाए। और ये तो भाई मसीहा लोग हैं, अल्लाह इनके हाथों के अंदर शिफा की वो कुव्वत और तासीर अता फरमाए कि कौम के बच्चे और बच्चियां या जो भी लोग पहुंचते हैं, अल्लाह उनके जरिए से उनको शफायाब फरमाए। हो गया, खत्म हो गया। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक तालीम सुफ़ा से मुंसलिक व मरबूत है। यही वो निस्बत है जिसने इसको वो वक़ार और एतबार अदा किया है जिसको हम अपनी जान से ज़्यादा अजीज और नेमतों में सबसे ज़्यादा कीमती सरमाए इफ्तिखार समझते हैं। बस एक बार फिर हम कल्बे समीम कल्ब से अपनी तमाम अराकीन जलसा और अहालियान पिपरहिया से दूर दराज से आए हुए मुअक्किर उलमाए किराम, खुसूसी मंदूबीन किराम और शुरकाए बज़्म का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मुखलिसाना करम फरमाइयों को इस्लाम और असले इस्लाम की तरक्की का जरिया बनाए और आपको अजर जजील अता फरमाए। आमीन।